नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु मृगेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस खास एपिसोड में, जो कि है फरवरी 2024 राशिफल। और आज की हमारी खास राशि है मीन राशि। फ्रेंड्स, जब आपने इस एपिसोड को देखना है तो आपने राशिफल अपने लगन के हिसाब से सुनना है, ना कि चंद्र राशि के हिसाब से, क्योंकि चंद्रमा ग्रह अन्य ग्रहों की तरह गोचर करते रहते हैं। उल्टा चंद्रमा ग्रह तो 2 से 3 दिन के अंदर ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो विद्वानों का मत है कि लगन, जो कि आपके जन्म के समय से ही स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, वो कभी बदलता नहीं है, उसके हिसाब से गोचर का फल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है बजाय कि चंद्र राशि के। तो आपने अपने लगन के हिसाब से ही इस प्रेडिक्शन को सुनना है। अगर आपकी जन्म पत्री में आपके लगन के अंदर 12 अंक लिखा है, यानी 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका लगन बनता है मीन। और ये एपिसोड आपके लिए ही है। कैसे होते हैं मीन लगन के व्यक्ति? इमोशनल नेचर के, आध्यात्म में जुड़े रहने वाले। बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में बैठा हो और चंद्रमा उत्तम स्थिति में हो तो अच्छे एक्टर भी होते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे समाज में काम करने वाले, सोशल कॉज के लिए लड़ने वाले ये व्यक्ति होते हैं। बड़े ही भावुक, ईमानदार और समझदार व्यक्तित्व के स्वामी रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो लगन आपका मीन है, लगन में नीच का राहु बैठा हुआ है अक्टूबर 2023 से, और ये अभी 1 साल और रहने वाला है। बृहस्पति की राशि में राहु बहुत बुरे रिजल्ट देते हैं। अगर साथ में बृहस्पति बैठा हुआ है आपकी जन्म पत्री में राहु के साथ, या अकेला राहु भी नीच का बैठा हुआ है, तो इस समय आप सिर की समस्याओं से परेशान रहेंगे। फोबिया आपको रहेगा, कन्फ्यूजन में आप रहेंगे, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं वो करूं। आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे मगर गलत बातों को लेकर। एक अंदर जुनून रहेगा कि ये कर लूं वो कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, या क्या क्या कर लूं, मगर सही कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। टारगेट है मन में, इम्प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। बड़ा टारगेट चूज कर लेंगे जो आप अचीव ही ना कर पाए। तो भाई साहब, इस स्थिति में आपको राहु की शांति जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि काल सर्प दोष भी है आपका। अगर आप नहीं करवाएंगे तो पूरा जीवन आप परेशान रहने वाले हैं उससे। अगर बृहस्पति आपका अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आप पुखराज जरूर धारण करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा स्वास्थ्य के मैटर के अंदर। सेकंड हाउस आपका है धन, कुटुंब और वाणी का, वहां बैठे हुए बृहस्पति और उसका लॉर्ड है मंगल। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई है। आप पैसा कमाने में खूब लगे हुए हैं, पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति धन भाव में बैठा हुआ है लग्नेश होकर के। परिवार की स्थिति को ऊपर उठाना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं आप, और मई तक की स्थिति आपकी बनी रहेगी। मंगल 5 तारीख को 11th हाउस में, यानी हाउस ऑफ इनकम में गोचर करने वाला है। सेविंग्स का मालिक इनकम हाउस में उच्च का होके बैठ जाए भाई साहब, अगर आप अपने पैसे को नई नई इनकम अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न जो है काफ़ी गुना बन के मिलेगा। तो पैसा लगाइए, दबा के लगाइए। खासकर रियल एस्टेट के सेक्टर में आप पैसा लगा सकते हैं, आयरन एंड स्टील में पैसा लगा सकते हैं, माइनिंग में लगा सकते हैं, प्लॉट्स में लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगा सकते हैं, बिल्डिंग बनाने में लगा सकते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के बिजनेस में आप लगा सकते हैं। बहुत लाभ आपको होने वाला है भाई साहब। उसका मालिक हुआ बुध आपका जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है, घर खरीदने का योग बना हुआ है, मकान बंगला गाड़ी खरीदने का योग बना हुआ है। माता से इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं, माता से आप ज़मीन वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अपनी माता को प्रसन्न रखिए, उनको चांदी जरूर गिफ्ट करिए, इससे आपका बुध उत्तम हो जाएगा। हिजड़े को भी अगर आप चांदी यानी पायल वगैरह दान करते हैं, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इस समय अच्छा है 1 महीने के लिए बुध जब तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आपकी बात करते हैं 4th हाउस, लव अफेयर के, इंटेलिजेंस के और स्टडी के। 4th का लॉर्ड हुआ आपका चंद्रमा। चंद्रमा तो वोलेटाइल प्लैनेट है, 2 से 3 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेता है। तो उसके केस में क्या है कि अगर आपका चंद्रमा उत्तम स्थिति में अगर जन्म पत्री में बैठा हुआ है तो आप जो है साउथ सी पर्ल जरूर धारण करें। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, फिर आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चंद्रमा से संबंधित वस्तु यानी दूध, चावल इत्यादि का दान कर सकते हैं। बुजुर्ग लेडीज़ जो हैं, 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, उनको आप खीर बना के जरूर खिलाएं सोमवार के दिन। इससे आपकी बुद्धि प्रबल होगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, लव अफेयर में भी आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज,
पार्टनरशिप एंड बिजनेस, वहाँ पे नीचा केतु बैठा हुआ है आपका अक्टूबर 2023 से। शादी में समस्या आएंगी आपको बहुत ज़्यादा। अगर आपकी लगन पत्रिका के अंदर भी केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है तो यानी इस समय आपका तलाक का योग बना हुआ है। आपके हस्बैंड या वाइफ से आपका मनमुटाव हो सकता है, तलाक हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है डेफिनेटली। उस केस में अगर आपका बुध अच्छा है तो उसका पन्ना जरूर धारण करें। अगर बुध अच्छा नहीं है तो 101% आपका तलाक हो जाएगा। उस केस में केतु की शांति करवाएं और बुध को मजबूत करें। उसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका एनालिसिस हमसे करवा सकते हैं। सोच समझ कर रहिए, जो लोग शादी करना चाहते हैं वो अभी रुक जाएं जब तक बुध गोचर कर रहा है यहाँ पे। सोच समझकर पूरी तसल्ली करके उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही उससे शादी करें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस आपका जो लक, लॉन्ग ट्रैवल्स और हायर एजुकेशन का। मंगल 10वें बैठे हुए हैं। अगर जो लोग ट्राई कर रहे हैं हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए, उनको एडमिशन मिल सकता है, एंट्री उनकी हो सकती है। तो बहुत अच्छा समय बना हुआ है, गोल्डन चांस बना हुआ है। अभी मंगल जो है मकर राशि में गोचर कर जाएंगे 5 तारीख से, तो और अच्छी जो है उनकी हायर एजुकेशन में जो है एडमिशन की जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगी और एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, यानी आपको एडमिशन मिल सकता है। लॉन्ग ट्रैवल पे आप जा सकते हैं। पिता आपके प्रसन्न रहेंगे, पिता आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पिता के साथ का खूब फ़ायदा उठाइए, उनको गुड़ और शहद जरूर खिलाइए, इससे उनके साथ आपके संबंध और मधुर हो जाएंगे। बात करते हैं आपके 10th हाउस, स्टेटस, बिजनेस एंड जॉब के। कैरियर, जॉब एंड स्टेटस का हाउस जो है 10th हाउस। 10th हाउस का लॉर्ड आपका बृहस्पति है, 2nd हाउस में बैठा हुआ है। पैसा कमाने का योग बना हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया था। खूब पैसा कमा सकते हैं जॉब से। जो लोग कंसल्टेंट हैं, खासकर टीचर्स हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, उनके लिए मोटा पैसा कमाने का योग बना हुआ है। अगर बृहस्पति उत्तम स्थिति में है जन्मपत्री में तो पुखरा जरूर धारण करिए आप, बहुत फ़ायदा देगा आपको। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सीए बनना चाहते हैं, आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन चांस बना हुआ है। मई तक जोर लगाइए, खूब तैयारी करिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति बैडली प्लेस्ड ना हो। अगर बैडली प्लेस्ड है फिर कोई फल भी आपको नहीं मिलने वाला है। उस केस में उनका जप अनुष्ठान आप जरूर करवाएं। तांत्रिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके रिजल्ट ज़बरदस्त और शॉर्ट टाइम में प्राप्त होते हैं। मनी बैक गारंटी आपको दी जाएगी। अगर तय समय के अंदर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आपके पूरे के पूरे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से कोई और एस्ट्रोलॉजर या संस्थान इस प्रकार की मनी बैक गारंटी नेशनल चैनल पे कभी मैंने ना कभी किसी को देखा है और ना कोई आज के टाइम में दे रहा है। मेरे हिसाब से हमारी जानकारी में जितना भी है, तो हमें पूरा भरोसा है अपनी विद्या पर, हमारी इन्वेस्टिगेशन पर, हमारे सोल्यूशन के ऊपर कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन जरूर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मोटा मोटा एनालिसिस आप सभी के आप मीन लगन के लिए। सभी मोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है आपकी जीवन में जो होती हैं, मकान, बंगला, गाड़ी, धन इत्यादि, जॉब, मैरिज इत्यादि, लव वगैरह, तो अगर आप डिटेल में अपनी जन्म पत्रिका एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। अगर आप जीवन में सभी समस्याओं से पीड़ित हैं, संतान बाधा, फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट, बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, शादी ना होना, शादी में झगड़े होना, सेपरेशन इत्यादि, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इश्यूज से आप परेशान हैं, तो आप एक बार जरूर अपॉइंटमेंट लेकर बात करिए। विद गारंटी आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, मनी बैक गारंटी आपको दी जाती है। अगर सोल्यूशन ना मिले तय समय के अंदर तो पूरे के पूरे पैसे आपके वापस कर दिए जाते हैं। इससे ऊपर आप और क्या चाहते हैं? अगर आप ट्रीटमेंट आपका हो गया है तो पैसा खर्चने में हर्ज क्या है। अगर ट्रीटमेंट आपको नहीं होता है तो पूरे पैसे आपके वापस हो जाते हैं। पर हमें पूरा भरोसा है अपनी विद्या पे कि ट्रीटमेंट आपको दे के ही हटेंगे हम। सोल्यूशन आपका डेफिनेटली होगा ही होगा, इसलिए हम मनी बैक गारंटी देते हैं, ताकि आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ है कि जिनके पैसे वापस गए हों, क्योंकि सबका सोल्यूशन हो ही गया है एक तरह से। क्योंकि हमें पता चल जाता है देखते ही जन्मपत्री कि इनका सोल्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता है, तो हम बता देते हैं कि सर आपका सोल्यूशन हो जाएगा, इस प्रकार आपको करना पड़ेगा, ये सब आपकी प्रोसीजर रहेगा और आपको बिल्कुल रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी से आगे लेता हूँ। गुड लक, हैव ए नाइस टाइम।